नमस्कार, मेरा नाम है अंकित पांडे। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पर। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश इस वक्त एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो चुके हैं। दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो चुका है। भारत का कहना है कि हम आसपास के जो भी आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ख़त्म करेंगे और इसको ख़त्म करने के लिए हमको जो ज़रूरी कदम उठाने पड़े हम उठाएंगे। कई जगहों से आप ये भी सुनेंगे कि युद्ध होने वाला है, युद्ध की स्थिति बन रही है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। फ़िलहाल हमारे इस वीडियो का टॉपिक जो है, हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं कि भाई अगर युद्ध होता है, ऐसी मान लीजिए कि कोई स्थिति बनती है कि दोनों देश एक मिलिट्री वॉरफेयर में इन्वॉल्व होते हैं, एक सैनिक जो युद्ध होता है, सैन्य युद्ध जो होता है, वो अगर दोनों के बीच में होता है तो उसमें कौन किस पे भारी पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई युद्ध होता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन आपके पास है, वो है पैसा, है ना। जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं भाई, उसके पास रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। समझ आया। इस वक्त इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया इकोनॉमी के मामले में और मिलिटरीली पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल है। उसी इकोनॉमी और मिलिट्री कैपेबिलिटी का कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमी का कंपैरिजन। ठीक है, इकोनॉमी के कंपैरिजन करने के लिए हम 3 बेस बनाएंगे। सबसे पहला है जीडीपी, उसके कंपैरिजन। दूसरा हम फॉरेक्स रिजर्व का कंपैरिजन देखेंगे और तीसरा हम कंपेयर करेंगे इन्फ्लेशन को। जीडीपी क्या है? तो एक साल में किसी भी देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसको हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जीडीपी का अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे होंगे इंडिया की जो जीडीपी है वो नियरली इक्वल टू है 4.1 ट्रिलियन डॉलर की, है ना। भारत जो है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान आप उसी मामले में देख सकते हैं 350 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इस मामले में भी हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा है उससे। फॉरेक्स रिज़र्व की बात करते हैं। फॉरेक्स रिज़र्व से बस आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, उस वक्त हमारे पास कितना रिज़र्व बचा हुआ है जिससे हम अपने देश का खर्चा निकाल सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो है 630 बिलियन डॉलर का, नियरली इक्वल टू 630 बिलियन डॉलर। जबकि पाकिस्तान का अगर आप फॉरेक्स रिज़र्व की बात करेंगे वो कितना है, 8 बिलियन डॉलर, नियरली 8 बिलियन डॉलर। कितना गुना ज़्यादा है ये आप खुद गिन लीजिए। अगली बात जो करेंगे, कंपेयर करेंगे, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो महंगाई की दर भारत में आप देख सकते हैं 5.4%, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि पाकिस्तान में अगर यही महंगाई की दर देखेंगे आप 25 से 30%, ये बहुत ज़्यादा है। आए दिन हम पाकिस्तान से एग्जाम्पल्स देखते रहते हैं, चीज़ों के भाव कैसे हैं वहाँ पे और इंडिया में उन चीज़ों के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं। आपको साफ समझ में आ जाएगा महंगाई किस लेवल की चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो एक छोटा सा कंपैरिजन इकोनॉमी का 3 बेसिस के ऊपर, जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व और इन्फ्लेशन को हमने कंपेयर किया इंडिया और पाकिस्तान के। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत इकोनॉमी के मामले में पाकिस्तान से बहुत आगे है ना। अब थोड़ा चलते हैं मिलिट्री के ऊपर, है ना। अब देख लेते हैं भाई मिलिट्री अगर वॉरफेयर होता है तो मिलिट्री में क्या कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की। ठीक, तो चलिए अब इकोनॉमी के बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मिलिट्री कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। मिलिट्री कंपैरिजन में हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। ये वो वेपन है जिसके बारे में पाकिस्तान हमको पहले से धमकियां देता आया है कि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा हैं, हम भारत पे हमला कर सकते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा भारत में। फ़िलहाल का मामला ये है कि भैया हमारे पास जो वेपन्स हैं वो उनसे ज़्यादा हैं न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। आप देख सकते हैं 170 से 180 वॉरहेड्स हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनके पास अगर देखेंगे तो 165 से 170। ये वही वेपन्स हैं जिन पे पाकिस्तान अभी तक धौंस जमाता आया है कि हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सारे विश्व में चर्चा करता आया है कि इसी के दम पे ये उछलता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बाकी इनके पास क्या है अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया के पास मौजूद बैटल टैंक्स की बात करेंगे तो हमारे पास मेन बैटल टैंक्स के रूप में 4500, नियरली 4500 बैटल टैंक्स हमारे पास हैं। जबकि पाकिस्तान के पास यही बात करेंगे तो नियरली 2400, यानी लगभग पाकिस्तान से दुगने हमारे पास बैटल टैंक्स मौजूद हैं इस वक्त वॉर के लिए। ठीक है, तो इसमें भी हम उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अब अगर बात करेंगे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की तो इंडिया के पास 600 से ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें सुकोई 30, राफेल,
तेजस, MiG-29 जैसे कई तरह के हमारे पास एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। जबकि वहीं पाकिस्तान की बात करेंगे तो इनके पास नियरली एक 350 प्लस उनके पास भी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें F-16 इनका सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट, JF-70 और मिराज जिसमें शामिल हैं। तो यहाँ भी उनका 350 से 400 और हमारा जो है वो 600 प्लस, यहाँ भी हम उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी। ठीक है, चलिए आगे अब करते हैं नेवी का कंपैरिजन। नेवी में कंपैरिजन करेंगे तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास मौजूद है INS विक्रांत के रूप में, कई सारे डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स और उन सबमरीन्स में हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, कई सारे डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स और उन सबमरीन्स में भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हमारे पास हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, पर उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक मौजूद नहीं है। हमारे पास INS विक्रांत के रूप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी मौजूद है और आपने सुना भी होगा कि वो अरेबियन सी में उतर भी चुका है। ठीक, तो ये नेवी का कंपैरिजन है, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनसे कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया के मिसाइल कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो अग्नि सीरीज़ के लॉन्ग रेंज हमारे पास मिसाइल्स मौजूद हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हमारे पास हैं और ब्रह्मोस के रूप में हमारे पास एक क्रूज़ मिसाइल भी है। वहीं अगर पाकिस्तान के मिसाइल कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो उनके पास शाहीन और बाबर जैसी मिसाइल हैं जो मीडियम रेंज की मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज इनके पास मिसाइल्स नहीं है। कोई भी इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं है। ठीक है, और क्रूज़ मिसाइल तो आप भूल ही जाइए। तो शाहीन और बाबर जैसे मीडियम रेंज के मिसाइल के साथ ये हमारे साथ युद्ध लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ भी हम इनसे काफ़ी आगे हैं। अब जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो कुछ चीज़ों को और भी कंपेयर कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले मिलिट्री में GMR का मतलब होता है ग्लोबल मिलिट्री रैंक। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 4th है और पाकिस्तान की रैंक आप देख सकते हैं 9th या 10th नंबर पे ये आती है। डिफेंस बजट की बात करेंगे, इंडिया का डिफेंस बजट लगभग $82 बिलियन है। वहीं पाकिस्तान का अगर आप डिफेंस बजट देखेंगे तो वो करीब $8 बिलियन है, यानी कि अभी भी हम पाकिस्तान के डिफेंस बजट का 10 गुना ज़्यादा डिफेंस बजट इंडिया के पास है। एक्टिव पर्सनल जो युद्ध के लिए तैयार हैं वो देखेंगे तो हमारे पास लगभग 14 लाख और उनके पास लगभग 7 लाख, यानी लगभग दुगना है ना, 2 गुना एक्टिव पर्सनल हमारे पास मौजूद हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो इस बेसिस पे आप कहीं भी हमारे बराबर नहीं हैं जिसमें आप हमारे साथ युद्ध लड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा शौक़ है लड़ने का तो कोई रोक नहीं सकता है ना। विनाश सकाले विपरीत बुद्धि पहले भी कहा गया है, अब भी कहा जाएगा और आगे भी ये सत्य ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल कंपैरिजन कर लिया है, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। अगर इकोनॉमिकली बात करेंगे तो इंडिया अब भी पाकिस्तान से 10 से 12 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, तो वहाँ भी कंपैरिजन नहीं है। और मिलिटरीली भी हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान को। तो अब आपके पास डेटा भी मौजूद है, फैक्ट भी मौजूद हैं, जिनके बेसिस पे आप किसी से भी बातें करते समय ये बता सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डोमिनेट कर सकता है अगर दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।